नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 72nd बीपीएससी में। आप लोगों को पता ही है कि एक अच्छी खासी संख्या सीटों की दी गई है और अब पिछला वाला जो ट्रेडिशनल तरीका है तैयारी का, अब संभवतः वो काम नहीं आने वाला है। ये भी याद रखेंगे कि बीपीएससी सिर्फ एक परीक्षा मात्र नहीं है, बल्कि बिहार जहां इतनी असंख्य जनसंख्या है, वहां पे लाखों युवाओं के सपनों, संघर्षों और सम्मान की लड़ाई होती है। और चूंकि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा, तो इस बार फॉर्म फिलअप भी ज्यादा होगा, भीड़ ज्यादा होगा। लेकिन भीड़ से डरिए मत, भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलता है। और याद रखिए, इतिहास वही लोग लिखते हैं जो कठिन रास्ता चुनते हैं। तो अब अगर आपको 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स को फोड़ना है, तो सिर्फ पहले की वो जो रटी रटाई किताबें थी उनको पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, अब आपको यूपीएससी टाइप थिंकिंग के साथ ही तैयारी करनी चाहिए। अभी एईडीओ के पेपर से पता चला है कि भाई बीपीएससी कितना ज्यादा बदल चुका है। अब सवाल केवल रटने वाले नहीं आते हैं, सवाल अब आते हैं एनालिटिकल, एलिमिनेशन बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल और करंट अफेयर्स की गहराई पर आधारित। तो ट्रेडिशनली जो आप करते आए हैं कि भाई केवल फैक्ट्स को याद कर रहे हैं, तो आप बहुत पीछे छूट सकते हैं। अगर आपने अब यूपीएससी वाली सोच विकसित नहीं की तो सिलेक्शन मुश्किल है, और अगर उसको आपने विकसित कर लिया तो सिलेक्शन सपना नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी बनेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में मोटे तौर पर हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं कि किस तरीके से 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी टाइप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपना कर ही आप कम समय में ज्यादा स्मार्ट तैयारी कर सकते हैं। प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं उनको भी कैसे इफेक्टिवली अटेम्प्ट किया जा सकता है, कौन सी किताबें पढ़नी है, करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, गेस वर्क और इलिमिनेशन टेक्निक पर कैसे काम करना है, और इन्हीं सारी चीजों को अप्लाई करके कैसे एक एवरेज स्टूडेंट भी बीपीएससी में बहुत शानदार रैंक ला सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि आपके सिलेक्शन का मास्टर प्लान साबित हो सकता है। पहला चीज तो बात करते हैं कि भाई यूपीएससी टाइप प्रिपरेशन क्या होता है। ठीक है, यूपीएससी को एक सेंस में आप सलमान खान साहब से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सलमान खान का बॉडीगार्ड मूवी में एक डायलॉग है ना, वो बोलते हैं कि मेरे पे एक एहसान करना कि मेरे पे कोई एहसान मत करना। सिमिलरली यूपीएससी के बारे में ऐसा कहा जाता है ना कि यूपीएससी के बारे में एक ही चीज का अंदाजा लगाइए, कि यूपीएससी के बारे में किसी चीज का अंदाजा मत लगाइए। मतलब अगर उनकी इच्छा कर गई तो वो लोग 100 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ देंगे, उनकी इच्छा नहीं करेगी वो एक भी क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो लेट से केवल आप हिस्ट्री पढ़ के जा रहे हैं और वही सारे क्वेश्चन आ गए, तब तो आप हीरो हो गए, किंग ऑफ द रिंग हो गए, और एक भी नहीं आया तब तो टाइम टाइम फिर से होगा ना। और अभी जो लास्ट बीपीएससी रहा हुआ है 71st बीपीएससी का, उसके पैटर्न को थोड़ा हम लोग एनालाइज करेंगे। और अभी एईडीओ का जो पेपर हुआ है उससे भी कुछ कुछ चीजें हम लोग एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से इफेक्टिवली अब बीपीएससी भी बहुत अच्छे क्वेश्चन सेट कर रहा है। पैटर्न में 180 डिग्री चेंजेस ला रहा है। 180 डिग्री मतलब पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा है बुरा है ये हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब जैसा है यही है। और अब अगर आपको सेलेक्ट होना है तो इसी तरीके के क्वेश्चंस की तैयारी करनी होगी, इसी तरीके से इफेक्टिवली आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, अभी 70th बीपीएससी के लिए ना इतने सारे इंटरव्यूज, लगभग 300 बच्चों का इंटरव्यू लेने के बाद मैंने पर्सनली क्या एनालाइज किया कि अब वास्तव में बड़े अच्छे बच्चे आ रहे हैं इंटरव्यूज वगैरह में। जो ट्रेडिशनल माइंडसेट के बच्चे थे ना, वो 10% से ज्यादा नहीं आए। और 300 350 बच्चों में से मान के चले कि 90% जो बच्चे थे वो वाकई में बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे। तो अब अगर आप बीपीएससी का सपना देख रहे हैं, और बीपीएससी का सपना मतलब केवल प्रीलिम्स नहीं होता है ना साहब, वो मेंस भी होता है, इंटरव्यूज भी होता है। तो अब आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए। और एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि ये वीडियो आपके लिए एक तरीके से आई ओपनर हो सकता है, आपकी तैयारियों को धार देने में संभवतः मददगार साबित हो सकता है। हर चीज के ऊपर हम लोग ब्रीफली बात कर रहे होंगे। हर चीज के ऊपर ब्रीफली बात करने का मतलब ये हुआ कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अब आपको कौन सी किताबों को पढ़ना जानना प्रीफर करना चाहिए, और अगर लेट से आप नहीं भी कर सकते हैं तो फिर किस तरीके से इफेक्टिवली काम किया जाए, उन सारी चीजों की चर्चा करने वाले हैं। कट ऑफ आप लोगों को पता ही है कि 65 वाला जो बीपीएससी था उसमें 97 था। इन समय पर ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये भी
ये 67 बीपीएससी तो कंप्लीटली लूसेंट आधारित था, कट ऑफ गया हुआ है 113 मार्क्स, ठीक है। और अभी के समय में आप देखेंगे ना कि कट ऑफ धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन कम होते होते भी जो 70th वाला बीपीएससी है, इसमें आप कट ऑफ देखेंगे तो वो 91 मार्क्स है, ठीक है। और 71st वाले में ठीक देखिए तो 88 मार्क्स कट ऑफ रहा हुआ है। एक और चीज, पेपर ये अच्छा डिफिकल्ट लेवल का पेपर था, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट का पहले का आप वीडियो उठा करके देखिए, ठीक है, उसमें कट ऑफ वो बता रहे होंगे 80 82, ठीक है, एट मोस्ट 85, ठीक है। तो उससे भी 3 नंबर ज्यादा अगर कट ऑफ जा रहा है तो इसका मतलब कट ऑफ गलती बताने में अगर 2-3 नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा कट ऑफ बढ़ रहा है तो इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है। तब आप मानिए कि वास्तव में कंपटीशन इतना बढ़ गया है, लड़के इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और आपको भी अगर प्रीलिम्स निकालना है तो भाई आपको कट ऑफ वगैरह आपको अब क्लियर करना पड़ेगा। और मान करके चलिए कि इस बार के एग्जाम में 90 प्लस ही कट ऑफ रह सकता है। हालांकि ये चीजें डिपेंड करेंगी कि कैसा पेपर है, बहुत डिफिकल्ट होगा तो 60 भी जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। अभी तक बीपीएससी का एक पैटर्न रहा हुआ है, और 71st बीपीएससी में क्या किया है ना कि बीपीएससी ने अपने उस पैटर्न को थोड़ा मोल्ड किया हुआ है, मतलब चेंजेस लाया है। और इसीलिए इस वीडियो का हेडिंग भी हम रख रखे हैं कि अब यूपीएससी टाइप ही आपको प्रिपरेशन करना होगा। पहले क्या होता था, देखिए 69 बीपीएससी तक क्या होता था ना कि कंटिन्यूअसली 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन ये लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री वाले सेक्शन से पूछ देते हैं, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 9 नंबर, 9 6 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इसको आपको सिंपली समझना है कि इन 35 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बिहार का स्पेशल रेफरेंस यूज किया गया है, ठीक है। तो इस बार देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन 71st में कम कर दिया गया, ठीक है, पहला चीज। साइंस का जो आपको वेटेज रहा हुआ है वो मोर और लेस 30 ही रहा हुआ है, लेकिन इस बार एक इफेक्टिव चेंज देखने को यह मिला कि इस बार एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट ज्यादा डाला गया। घटना चक्र या वन लाइनर फैक्ट से हटके बहुत सारा एनालिटिकल चीजें भी इन लोगों ने पूछी, और न्यूमेरिकल्स, जो आपको न्यूमेरिकल्स हैं उनका भी एम्पल इन लोगों ने इंक्लूजन किया हुआ है, उनको भी डाला है। दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि आपको अब एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पढ़ना चाहिए, ठीक है। और हर एक किताब के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी वो 2-3 महत्वपूर्ण किताबें हो सकती हैं, उनके ऊपर भी हम लोग यहीं पर बात कर रहे होंगे। ज्योग्राफी में भी चेंजेस नहीं देखने को मिले, 20 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। पॉलिटी यूजुअली 10-10 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे थे पिछले 2-3 एग्जाम से, बट इस बार इसका संख्या बढ़ा करके 15 कर दिया गया है। और पॉलिटी का क्वेश्चन वाकई में अच्छा पूछा है, वन लाइनर लूसेंट जैसी किताबें केवल आप पढ़ेंगे तो उससे संभवतः ये क्वेश्चन नहीं बनते। इसके लिए लक्ष्मीकांत जैसी ज्यादा अच्छी किताबें अब आपको पढ़नी होंगी। एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं, और इसमें भी रिसेंट समय में क्या देखने को मिला है ना कि लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज ये लोग धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं सर दो इंटरेस्टिंग सेक्शंस के ऊपर, एक इकोनॉमिक्स और एक करंट अफेयर्स, ठीक है। अब सब्जेक्ट को आप ऐसे भी बांट सकते हैं, करंट अफेयर्स में भी बहुत सारी चीजें थी जो आर्थिक डेटा आधारित थी, और आर्थिक डेटा आधारित होने के कारण उनको आप कह सकते हैं कि भाई वो भी तो इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ, ठीक है, बिल्कुल हुआ। और दूसरा माइंडसेट ये भी कह सकता है कि भाई जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक रूप से इकोनॉमी की किताबें हैं उनमें ये क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं, वो मिलेंगे करंट अफेयर्स की किताबों में। तो इस बार ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का जो भी क्वेश्चन था, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, वो सारा का सारा क्वेश्चन 71st बीपीएससी में 0 बटा सन्नाटा है। और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करंट अफेयर्स के रास्ते पूछे गए हैं, और यही कारण है कि करंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो इस बार बढ़ करके 45 हो गया। जो 15 क्वेश्चन ये लोग पूछते थे ना, यूजुअली 30 क्वेश्चन ये लोग करंट अफेयर्स के पूछ रहे थे, लेकिन जो इकोनॉमिक्स का 15 क्वेश्चन था वो सारा का सारा करंट बेस्ड डेटा आधारित क्वेश्चन था, और इसीलिए जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उनकी संख्या तो 0 और करंट अफेयर्स की संख्या 45। आप लोगों को ये चीज तो पता ही है कि कौन कौन से 3-4 सेक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट फिर भी एक बार ब्रीफली आपको चीजों को रिवाइज करवा देते हैं। देखिए हिस्ट्री मान करके चलिए कि अगर ये लोग 30 क्वेश्चन पूछेंगे, साइंस से 30 क्वेश्चन पूछेंगे,
और करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन अगर ये लोग 45 पूछ रहे हैं तो मतलब कि 105 क्वेश्चन तो केवल इन्हीं 3 सेक्शन से पूछ लिए गए, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चंस में नीचे हम ये भी दे रखे हैं कि बिहार का स्पेशल रेफरेंस, मतलब बिहार का स्पेशल रेफरेंस वाले क्वेश्चंस कितने हैं। करंट अफेयर्स में 45 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन ऐसे रहे हुए हैं जो बिहार आधारित करंट अफेयर्स था। तो इसी में अगर आप करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर लीजिए, करंट अफेयर्स को अगर आप इंक्लूड कर लीजिए तो फिर आप देख रहे होंगे कि भाई मोटे तौर पर 115 के आसपास क्वेश्चन केवल इन्हीं 4 सेक्शन से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगर केवल इन्हीं 4 सेक्शंस को पढ़ के 110 115 क्वेश्चन मिल सकते हैं तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको ज्यादा एम्फसाइज करना होगा, ठीक है। अगर उतना मोटा लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद 10 ही क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं तो पढ़ने के समय अब आपके पास समय भी तो सीमित है ना, तो उतना ही वेटेज आपको पॉलिटी को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में, क्योंकि पॉलिटी में तो 70-72 चैप्टर्स है ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई उन्हीं 10 नंबर को कमाने में आप रह गए और इधर 30-30 नंबर 35-35 नंबर आपके हाथ से निकल गए, ठीक है। आप लोगों के लिए आई ओपनर क्या रहा हुआ है इस बार का एईडीओ का पेपर। एईडीओ का पेपर मतलब कैसा रहा हुआ है, बहुत सारे मीम्स मार्केट वगैरह में आए हैं। जैसे देखिए बच्ची बोल रही है कि एईडीओ का पेपर देखकर लग रहा है कि फॉर्म के पैसे तो गए, अब किराया ही बचा लिया जाए। या और भी एक आध मीम्स हम सोशल मीडिया पे देखे जिसमें एक बच्चा बोल रहा है कि आज तक हम सोचे नहीं थे कि यूपीएससी का कभी एग्जाम देंगे, हम तो खाली पीसीएस वगैरह की या बिहार की अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, बट इस बार का एईडीओ का पेपर जो है वो भी हमको यूपीएससी के एग्जाम में घसीट लिया, ठीक है। वाकई में टफ क्वेश्चन पूछा गया है और यही कारण है, ठीक है। अब तो एग्जाम भी कैंसिल हो गया, लेकिन एग्जाम कैंसिल होने के साथ साथ आपके लिए अच्छा क्या हुआ कि आपको एक तरीके से पूर्वानुमान चल गया कि अब बीपीएससी जो 70 सेकेंड है वो भी अब आप लोगों से डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछ रहा होगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनली जो लूसेंट लाइक चीजें हैं या वन लाइनर जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो आपके उतने काम की चीजें अब नहीं रहेंगी। अब आपको भी अपने विंग्स में नए नए डायमेंशंस ऐड करने होंगे, अपने पंखों का अब आपको भी ज्यादा विस्तार करना होगा, तभी अब ये जो बीपीएससी रूपी आकाश है उसमें आप उड़ान भर पाएंगे, ठीक है। एक और चीज जानेंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन एईडीओ में मोर और लेस ट्रेडिशनल ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अगले बार एक ट्रेडिशनल पेपर भी हो, क्यों हम हेडिंग में ही दे रखे हैं कि यूपीएससी टाइप प्रिपरेशन, यूपीएससी की इच्छा करती है वो वन लाइनर क्वेश्चन पूछ देता है। 2016-17 का एग्जाम, 2016 में तो सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर है। सारे कहने का मतलब कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम वन लाइनर फैक्ट, एंड 2017 में भी आपको सब्सटेंशियल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और वहीं उसकी इच्छा कर गई तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर वो क्या करेगा, आधे आधे पन्ने का भी क्वेश्चन फ्रेम करके आपको देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अब आपको क्या करने की जरूरत है, अब आपको वन लाइनर फैक्ट्स भी आपके फिंगर टिप पर होने चाहिए और जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड स्टडी मटेरियल है उसको भी आपको कंसल्ट करना होगा। अब भाई पढ़ाई लिखाई के बीच में ये लखनऊ जो सुपर जाइंट्स हैं या मुंबई इंडियंस का इमेज हम क्यों लगा रखे हैं। अभी आईपीएल चल रहा है ना, तो आईपीएल में आप लोगों को इतना चीज पता होगा कि ये दोनों टीमें तो आईपीएल में प्लेऑफ के रेस से बाहर हो गई हैं, ठीक है। बट ये तो बाहर हो गई हैं, लेकिन जो टीमें इन हो सकती हैं, जिन 8 टीमों के बीच अब मुकाबला होने वाला है ना, उन टीमों के प्लेऑफ में जाने के चांसेस को ये दो टीमें उनको हरा हरा करके बिगाड़ सकती हैं, ठीक है। तो अब जो अच्छे लड़के हैं उनके सामने एक तो चैलेंज है कि भाई वनडे वाले जो फैक्ट्स हैं उनको भी, जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं उनको भी आपको जानना है, बिकॉज मार्केट में इतने लड़के हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं और बीपीएससी का फॉर्म भी भरते हैं। अगर वनडे वाला पेपर पूछ दिया गया तो वो आपको क्या कर देंगे, आउट लॉ कर देंगे, वो आपको आउट स्मार्ट कर देंगे। और यही रीजन है कि भाई बच्चे जो अच्छे हैं वो एक तरीके से डिलेमा में है कि वन लाइनर जो फैक्ट्स है वो भी पढ़ना है और अच्छा सोफिस्टिकेटेड फैक्ट भी पढ़ना है। अब ये दोनों टीमों की तरह वैसे लड़के क्या करेंगे ना कि भाई जिनका मेन आंसर राइटिंग के ऊपर कमांड नहीं है, जिन्होंने आज तक मेन आंसर राइटिंग के लिए पेन ही नहीं पकड़ा है, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे कि पीटी आपसे ज्यादा अच्छा अगर क्लियर कर लेंगे तो फिर वहां पे भी आप गेम से बाहर हो जाएंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप ज्यादा डिजर्व करते थे, बट वन लाइनर फैक्ट्स के ऊपर कुछ बच्चों का ज्यादा कमांड था और उन्होंने आपको गेम से बाहर कर दिया, ठीक है।
और अगर ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया गया, टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया, एलिमिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, तब अगर आप वाकई में अच्छी तैयारी करने वाले हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हैं। बट वन लाइनर के लिए भी तैयार रहिए, इसका मतलब अब आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। अगर 8 घंटे 9 घंटे से कम अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो अभी के समय में मान करके चलिए कि मतलब कहीं से जल्लाद ढूंढ के अपने को फांसी दे दीजिए, ठीक है। जोक्स अपार्ट, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा स्टडी मटेरियल की बात कर लेते हैं कि अभी के समय में आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अभी के समय में जो एनसीईआरटी की पुरानी वाली किताबें हैं, ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, उन 3 किताबों को एक बार जरूर आप पढ़ के जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो नई वाली एनसीईआरटीज हैं, नई एनसीईआरटीज, उन एनसीईआरटीज में भी बहुत सारे आप देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी बताया गया, तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, तो उन चीजों को बस छोड़ करके बाकी जो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड थीम्स हैं, छोटी वाली नई वाली एनसीईआरटी में देखेंगे ना कि ठीक है, वो बहुत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसने मेंटेन नहीं किया हुआ है, बट छोटे छोटे फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। लकू दियार आपको उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कडेसियार टॉम देखने को मिलेगा, ठीक है। मनी प्रवालम देखने को मिलेगा, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलते हैं। तो कम से कम पुरानी वाली एनसीईआरटी 3 और नई वाली एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक का, उसमें भी जो भी चैप्टर्स आपके काम के हैं उन चैप्टर्स को केवल पढ़ लेंगे। और उसके बाद जाकर के जो भी एक आध आप सब्सिडाइज बुक और भी एक सहायक कोई किताब पढ़ते हैं उसको भी पढ़िए। हमको पता है कि बिहार के बच्चों का हिस्ट्री ऐसे ही अच्छा होता है, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको थोड़ा बढ़िया से लेकर के चलिए कि 30 क्वेश्चन में 27, 28, 29 नंबर तक आए, ठीक है। और अगर गलती से वन लाइनर पूछ दिया गया, 67 बीपीएससी में बहुत सारे बच्चों ने 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया हुआ था, ठीक है। तो उन सारी चीजों को कर रहे होंगे और साथ साथ आप लोग घटना चक्र तो लगाते ही हैं, तो उसका भी जो भी एमसीक्यूज है या जो भी और एमसीक्यूज की किताब है, इवन लूसेंट भी लगा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। बट एनसीईआरटी बेस्ड भी थोड़ा कंटेंट, अगर एमसीक्यूज की कोई किताब आपके पास है उसको भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर आप कर लेंगे, आपका हिस्ट्री मान करके चलिए कि बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं भाई करंट अफेयर्स को लेके। इस बार का करंट अफेयर्स एईडीओ में आप लोगों ने देखा होगा कि किस स्टैंडर्ड का पूछा है, ठीक है। बिहार में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो दो ही मटेरियल को रिफर करते हैं, एक तो एडिटोरिया रिफर करते हैं, ठीक है, और दूसरा स्पीडी को रिफर करते हैं, ठीक है। इन दोनों स्टडी मटेरियल्स को रिफर करते हैं। इन दोनों स्टडी मटेरियल्स का प्रोज क्या है, क्या इनके गुण है और क्या अवगुण है, दोनों चीजों पे हम लोग बात करते हैं। पहला तो अच्छा चीज ये है कि भाई 150 पन्ने में 100 पन्ने में ये लोग क्या करते हैं कि साल भर के करंट अफेयर्स को एक जगह कंपाइल करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है कि भाई जो साल भर या तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए बड़े अच्छे तरीके से, और अगर आपको शॉर्टकट में ये चीजें चाहिए तो भाई शॉर्टकट में 100 पन्ने में 150 पन्ने में करंट अफेयर्स हम दे दे रहे हैं। लेकिन संभवतः अब ये 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए उतना लाभकारी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आप यहाँ पे देखिए ना कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ये जो करंट अफेयर्स है ये किस चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बीपीएससी, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार टीचर, टीआरई 4.0 एंड यूजफुल फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें आप देखेंगे तो जो आपके वायुसेना प्रमुख हैं उन सब का भी नाम इस किताबों में आपको देखने को मिलेगा। वो यूजुअली एनडीएस, सीडीएस या जो भी डिफेंस वाले एग्जाम्स है वो पूछते हैं, यूजुअली पीसीएस नहीं पूछते हैं। अब आपको पता नहीं होता, आप उन फैक्ट्स को भी रट करके अपने दिमाग में गार्बेज भर रहे होते हैं, ठीक है। पूछने को पूछा जा सकता है बट चांसेस कम है। तो मल्टीपल एग्जाम्स को ये टारगेट कर रहा है, और पहले बीपीएससी ऐसा था भी, मतलब एक बड़ा सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाता था। जिस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है या यूपी पीसीएस पूछता है, उस तरीके का क्वेश्चन ये लोग पूछते नहीं थे। एसएससी सीजीएल जैसे वन लाइनर ही करंट अफेयर्स को कि इस रैंकिंग में इंडिया, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बता दो, एंड उसी तरीके के आसान आसान क्वेश्चन। बट अब जैसे यहाँ पर देखिए एक एडिटोरिया से एक न्यूज है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? आंसर है उत्तराखंड।
तो इन सारी किताबों में वन लाइनर फैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, जबकि कोई सा भी इंपॉर्टेंट न्यूज होता है उसके 4-5 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो बस एक लाइन आपको पता चला कि भाई जो ग्रे स्मार्ट टॉयलेट है वो शुरू करने वाला उत्तराखंड है और ये वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए ऐसा सुविधा दिया गया है। अब इसी का एक और डायमेंशन हो सकता है कि ग्रे स्मार्ट टॉयलेट भाई ये होता क्या है और ये किस तकनीक पे काम करता है, तो ये तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस बार एईडीओ के पेपर में या पिछला जो बीपीएससी था उसमें भी जाकर के देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करने का प्रयास करिए कि अभी तक लेट से अगर इन दोनों करंट अफेयर्स की मैगजीन को अगर आप पढ़ते आए हैं तो जरूर पढ़िए, ठीक है। अगर बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ रखा है तो पढ़िए, कोई गलती वाली चीज नहीं है, कोई मतलब बुराई इसमें नहीं, ठीक है। वन लाइनर भी तो फैक्ट्स होंगे ना, हो सकता है यहां से मिल जाए। दूसरा करंट अफेयर्स जानिए कि कोई भी किताब अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। किसी भी विषय की कोई सी भी किताब अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन हिस्ट्री एक किताब से आप पढ़ लेंगे काम चल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए एक किताब पर रिलाई मत करिए, ठीक है। अगर एक ही क्वेश्चन से करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर एक ही किताब से करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आते हैं तो सारे के सारे बच्चे तो उसी को पढ़ रहे होते हैं ना, दुनिया में फिर दूसरा कोई करंट अफेयर्स का किताब ही एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कम से कम दो चीजों को आप पढ़िए, स्पीडी और एडिटोरिया दोनों को पढ़िए। पहला चीज, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेट से कि भाई 2-2.5 महीने का ही समय है और हम रिवाइज नहीं कर सकते हैं सर, तो क्या करें, मेरे पास इतना समय नहीं है, तो मत करिए, ठीक है। हम नहीं बोलेंगे कि भाई 2 महीने में आप मतलब आकाश से तारे वारे तोड़ करके ले आने जितनी मेहनत करिए, ठीक है। बहुत से बच्चे कर भी लेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो चीजें आपके सामर्थ्य में नहीं आती हैं तो कम से कम इन दोनों किताबों को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, ठीक है। लेकिन एक चीज और वार्न कर रहे हैं कि भाई इस बार ये मतलब 50% से ज्यादा ये आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि तब बचा हुआ चीज करंट अफेयर्स कहां से तैयार करें, तो अब आपको विजन आईएएस जैसा आपको या इनसाइट जैसा मटेरियल अब आपको पढ़ना पड़ेगा और न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डाल लीजिए, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो एक तो मेंस इस बार देखा ना आप लोगों ने कि मेंस में किस तरीके का साइंस वाला क्वेश्चन पूछा गया या बाकी सेक्शंस के भी क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। और जैसे साइंस के बहुत सारी फैकल्टीज उनसे आप बनवा दीजिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनको मतलब बेसिकली वही की इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, ठीक है। तो अब न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो एक तो आपका 3 डायमेंशनल आपकी प्रज्ञा का, आपकी बुद्धि का विकास होगा और इस बार का क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे ना तो करंट अफेयर्स के फील्ड में मतलब बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही कारण है कि अगर वैसे क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं तो विजन हो गया, इनसाइट हो गया या न्यूज़पेपर या और भी कोई ऐसा जो चीजों को बहुत डिटेल में बताता है, जैसे घटना चक्र का भी तो मतलब मंथली वगैरह 2-2 मंथ का आता है ना, तो वैसी किसी मैगजीन को पढ़ने का आदत डाल दीजिए, ये करबद्ध निवेदन है, नहीं तो लॉन्ग रन में घाटे में रहेंगे। गलती से प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया तो खाली प्रीलिम्स से क्लियर होगा, मेंस में क्वेश्चन एक बार जाकर के देख लीजिए, बहुत लोगों का पेन भी नहीं उठेगा, ठीक है। एक और चीज यहीं पर ब्रीफ करते हैं कि थोड़ा एक एक भी आंसर राइटिंग अगर आप कर सकते हैं तो अभी भी करते रहिए, भले आखिरी के 15 दिनों में छोड़ दीजिएगा वो अलग बात होगा। आंसर राइटिंग करने से आप अपने दिमाग को एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहे होते हैं ना कि भाई इस बार हमको मेंस लिखना और इसीलिए मेरी मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है। आपका दिमाग भी सकारात्मक तरीके से सोचता है, तो भले एक छोटा आंसर 100 शब्दों का ही लिखिए, लेकिन लिखिए। एग्जाम के आखिरी 15, 20, 25 दिनों में जैसा आपका प्रिपरेशन होगा भले इस चीज को छोड़ दीजिएगा, लेकिन आंसर राइटिंग पे थोड़ा काम करना शुरू करिए, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए। अब आते हैं तो करंट अफेयर्स हम लोगों ने बात कर लिया कि अब जो डिस्क्रिप्टिव मटेरियल है ना, डिस्क्रिप्टिव मटेरियल कहने का मतलब कि ये सारे के सारे करंट अफेयर्स वाले सोर्सेस कहां से चीजों को उठाते हैं, पीआईबी से उठाते हैं, ठीक है। यही रीजन है कि बहुत सारे स्टैंडर्ड मैगजीन्स का जो लैंग्वेज होता है वो एज इट इज सेम होता है, ठीक है, क्योंकि उसने भी कॉपी कर रखा है पीआईबी से, हर XYZ ने कॉपी कर रखा है पीआईबी से। पीआईबी डेली पढ़ने का अगर अभी तक आपको आदत नहीं है तो मत लगाइएगा उस आदत को, लेकिन कोई एक स्टैंडर्ड मैगजीन जो डिस्क्रिप्टिव तरीके से बहुत विवरण के साथ चीजों को बता रहा है उसको एक बार अब से आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए, तब जाकर के अगर 40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 32-33 क्वेश्चन जो है वो आप कर पाएंगे। अगर वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया तब तो अच्छी बात है, आप बच गए,
और वन लाइनर अगर नहीं पूछा, ऐसा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ दिया गया ना, तो आंधी में जैसे अभी एक आया ना कि भाई एक आदमी टीन के शेड के साथ उड़ गया हवा में, वैसे उड़ जाएंगे। 30-35 क्वेश्चन में 8, 9, 10 तक आपकी कहानी सिमट जाएगी। और यकीन मानिए कंपटीशन इतना ज्यादा है ना कि दूसरे बच्चे आपके मुकाबले ज्यादा अच्छा स्कोर कर लेंगे। साइंस में यूजुअली यहाँ के बच्चे क्या करते हैं ना कि वो घटना चक्र या और भी 2-4 मतलब वन डे एग्जाम्स वाली मटेरियल को रिफर करते हैं। वो किरण और पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, बहुत सारा मटेरियल है। बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि भाई कम से कम 7th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की एनसीईआरटी एक बार आप ब्रीफली उसको पढ़ लीजिए। अगर हमको एम्पल कमेंट आप लोगों ने किया तो हम पढ़ा देंगे, ठीक है। और ये यकीन मानिए ये 30 क्वेश्चन है एडीओ के पेपर को दे करके, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह इस बार पूछ रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है। तो 11th एंड 12th क्लास का भी सर्टेन टॉपिक्स को इन लोगों ने छुआ है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तब तो 11th और 12th क्लास की भी कुछ चीजों को, बायोलॉजी वगैरह भी बहुत स्टैंडर्ड अब पूछेंगे, ठीक है, या पूछ रहे हैं, तो बायोलॉजी वगैरह में भी 11th और 12th क्लास की किताबों को इन्होंने टच किया, फिजिक्स में टच किया, ठीक है। बट अगर नहीं कर सकते, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो 7th से 10th क्लास तक की किताब को ही मल्टीपल टाइम जरूर रिवाइज करिए, ठीक है। और एनसीईआरटी की लिखी हुई हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और फायदा होता है ना, एनसीईआरटी से पूछेंगे ना, जैसे एक फैक्ट साइंस में तो खैर कम होता है, हिस्ट्री या बाकी सब्जेक्ट्स में ज्यादा होता है, एक ही फैक्ट जो है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से आपको मिलेगा, उसको लेकर कंट्रोवर्सी होता है, बच्चे कोर्ट जाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी से फैक्ट उठाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोर्ट में आप जाएंगे तो जो आयोग होते हैं ना, वो भी एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डेटा दिखा पाते हैं कि देखो बाबू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन दैट आई वाज फ्रेमिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एनसीईआरटी का डेटा है और तभी हम आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किए। 7 से लेकर के 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़िए। 11 12 के सर्टेन टॉपिक्स अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ सकते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम इन सारे टॉपिक्स को आपके लिए करवा भी देंगे या ब्रीफली कम से कम बता भी देंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं कि बहुत चांसेस हैं कि अब टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन मतलब यूपीएससी तो पूछता ही रहा है, बाकी आयोग भी पूछते ही रहे हैं, बीपीएससी अभी तक नहीं पूछता था। अब टेक्नोलॉजी को ये 2 रास्ते से पूछ सकते हैं। एक तो जो भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे डिफेंस हो गया, भाई भीष्म क्या है, पिनाक क्या है, ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप बताओ। और नहीं तो करंट अफेयर्स के रास्ते वो लोग पूछ देंगे कि भाई ईरान और यूएस वॉर में ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज काफी चर्चा में रही, उनके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो अभी तक बीपीएससी टेक्नोलॉजी को नहीं टच करता था, बट बड़ी प्रबल संभावना है कि अब ये लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, या तो ट्रेडिशनल जो भी डिफेंस या कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ देंगे, और नहीं तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। इनके लिए भी तैयार रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप करने में असमर्थ हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, या आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तब तो कम से कम आप घटना चक्र ही कर लीजिए और 7 से लेकर के 10th क्लास तक की एनसीईआरटी कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में बच्चे यूजुअली क्या करते थे कि वो लूसेंट वगैरह को रिफर करते थे और घटना चक्र को रिफर करते थे, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा भी समय है, बिकॉज पॉलिटी में यूजुअली 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 15 पूछे जा रहे हैं। अब इन दोनों किताबों के अतिरिक्त भी अगर आपके पास समय है तो लक्ष्मीकांत या वैसी ही किसी और स्टैंडर्ड किताब को आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं समय है तो छोड़ दीजिएगा, प्रायोरिटाइज करिएगा हमेशा हिस्ट्री को, हिस्ट्री के बाद आप प्रायोरिटाइज करिए साइंस को, साइंस के बाद करंट अफेयर्स को, इन 3 सेक्शन से 100 क्वेश्चन, उसके बाद प्रायोरिटाइज करना है तो ज्योग्राफी को करिए। ज्योग्राफी से भी हम लोगों ने देखा कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। पहला चीज तो एईडीओ के पेपर में आप लोगों ने देखा है, ये ईडीओ का पेपर है, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन कैसे पूछे गए। पहला चीज तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन अब ये लोग इकोनॉमिक्स से नहीं पूछ रहे हैं। 71st बीपीएससी में भी हम लोगों ने देखा ना कि भाई जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का, जो आपको ट्रेडिशनल कहने का मतलब परंपरागत क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ
कि ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको अर्थशास्त्र की किताबों में देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस का जो वेटेज था वो 0/सन्नाटा था। जैसे एईडीओ का देखिए पेपर है, पूछ रखा है कि जो विकसित भारत 2047 का मुख्य केंद्र आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा है। क्रिटिकल मिनरल मिशन के माध्यम से भारत ऊर्जा उद्योगों और रक्षा के लिए आवश्यक खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1200 स्थलों का अन्वेषण कर रहा है। या ये क्वेश्चन देखिए कि कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने के लिए और मूल्य निर्धारण में सुधार करने के लिए सरकार ने ई नाम योजना शुरू की है। यह पहल कृषि उपज बाजार समिति को मुफ्त सॉफ्टवेयर और 5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है कि भाई आप अपने यहाँ जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर लीजिए, आपके यहाँ की जो भी कृषि उपज बाजार समिति है। तो वन लाइनर किताबों में तो ऐसी चीजें नहीं मिलती है ना, इसके लिए आपको फिर न्यूज़पेपर पढ़िए या डिस्क्रिप्टिव किसी करंट अफेयर्स के सोर्स को जरूर रिफर करिए। लॉन्ग रन में पढ़ते पढ़ते आपकी प्रज्ञा अच्छी होगी, आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। और नहीं कर सकते हैं, इतना समय आपको लगता है कि नहीं है, तब तब तो वही है जो ट्रेडिशनल चीजें वो करके जाइए। हालांकि एक चीज के लिए हम आपको वार्न कर दे रहे हैं कि मार्केट में यकीन मानिए इतने अच्छे लड़के हैं ना जो इन सारी चीजों को कवर अप कर रहे हैं। और यही कारण है कि पिछले बीपीएससी का प्रीलिम्स का कट ऑफ किसी भी इंस्टीट्यूट ने 88 नहीं कहा था। संभवतः एक आध ढूंढ करके ले आएंगे तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट इसका मतलब कि वास्तव में कंपटीशन बढ़ा है, बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपका भी बीपीएससी क्लियर करने का सपना है तो आपको भी उतने अच्छे तरीके से अब चीजों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए फिर आप किन चीजों को रिफर कर सकते हैं, तो न्यूज़पेपर को एक बार पढ़िए, अखबार पढ़ने की आदत डालिए, और प्लस जो डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स की मैगजीन्स वगैरह हैं उनको आप रिफर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी वैसा ही आपको है, ठीक है। वन लाइनर किताबों में ये भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के का जो वेटेज है वो भी 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये लोग चेंज भी कर सकते हैं इस चीज को। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब इस सेक्शन की भी तैयारी करनी है तो ट्रेडिशनल चीजों के सहारे आपकी चीजें बहुत अच्छी नहीं होगी। बहुत सारी चीजों को अब अगर आपको प्रिपेयर करना है तो इसका मतलब कि अब स्टैंडर्ड चीजों को अब आपको रिफर करना होगा। ज्योग्राफी के लिए बहुत सपाट सी चीजें हम आपको बताते हैं, केवल 4 किताबें पढ़ने की आपको जरूरत है, क्लास 11 और क्लास 12। इसकी दो एनसीईआरटीज आती हैं, ठीक है। एक में आप देखेंगे तो 12th क्लास वाले में आर्थिक भूगोल है, और 11th क्लास वाले में चले जाएंगे तो एक में भौतिक भूगोल है और दूसरे में भारत का भूगोल है, ठीक है। तो इन किताबों के ऊपर पहला चीज तो आप मास्टरी करिए, ठीक है। पहला चीज ये हुआ। इन दोनों चारों किताबों के अतिरिक्त अगर कोई और मटेरियल आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो बस इतनी ही चीजें करके जाइए। और फिर उसके बाद घटना चक्र या घटना चक्र के अतिरिक्त अगर आप किसी क्वेश्चन बैंक को रिफर करते हैं, मतलब घटना चक्र क्या है, वो पिछले 10 12 15 सालों में जितने भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए पीसीएस के, उसी का तो कंपाइलेशन है ना। उसमें एक क्वेश्चन अपने तरफ से थोड़े डाला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एक बार देख करके जाएंगे, उसमें भी वॉचफुल ये रहेंगे कि ऐसा नहीं कि राजस्थान स्पेसिफिक कोई आरपीएससी का क्वेश्चन है, कोई एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, जो भोपाल के बारे में बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रखा है, तो उन सारे क्वेश्चन को स्किप कर देना होता है। हिस्ट्री में भी वही काम, राजस्थान का बहुत ग्लोरीफाइड इतिहास रहा हुआ है, वो लोग एकदम घुस घुस करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है, बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग भी 10-10 मिनट कम से कम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करिए। जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उसके ऊपर एक बार मास्टरी कर लीजिए, और 10 मिनट डेली प्रैक्टिस करिए। और कुछ नहीं तो आर.एस. अग्रवाल जैसी जो बेसिक किताबें हैं ना, वो ऐसे ही किसी एक किताब को उठाएंगे और थोड़ा थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ देता है बीपीएससी कि भाई यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, अगर ये पर्टिकुलर तारीख ये दिन था तो भाई वो पर्टिकुलर तारीख कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन या कितने ट्रायंगल हैं, इस तरीके के लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा करके आप मास्टरी अचीव करिए, ठीक है।
अब रहा सवाल कि भाई जो ट्रेडिशनली आप चीजों को पढ़ते आए हैं, जैसे लूसेंट हो गया, ठीक है, इम्तियाज अहमद साहब की बिहार स्पेशल की जो किताब है, इनको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? इनको पढ़ सकते हैं, बल्कि पढ़िए। वन लाइनर फैक्ट्स के लिए अभी भी अच्छी किताब है, ठीक है। बिहार के लिए तो इम्तियाज अहमद साहब की जो एक किताब है, ये तो वस्तुनिष्ठ मतलब क्वेश्चन बैंक है। इन दोनों चीजों को एक बार आप प्रीफर करिए। कोई इरिलीवेंट सा क्वेश्चन लग रहा है, पुराना कोई आर्थिक डेटा वेटा वाला क्वेश्चन है, तो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन इन दोनों किताबों को आप जरूर पढ़ सकते हैं, या इन्हीं के इक्विवेलेंट वन लाइनर फैक्ट्स वाली कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि जिस किताब को आप अभी तक पिछले साल भर से 1.5 साल से पढ़ते आए, उसको रातों रात हम बोलेंगे कि भाई उसको आप चेंज कर दीजिए। नहीं, चेंज करना संभव भी नहीं होगा और संभवतः आपके लिए फ्रूटफुल भी नहीं होगा। लेकिन जिन जिन मटेरियल को हम आपको बताएं, अगर उनको आप लूसेंट या ऐसे ही किसी वन लाइनर बुक के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, तो जरूर करिए। 99.9999% आपको करना चाहिए, बिकॉज अब पैटर्न चेंज हो रहा है, और चेंजिंग पैटर्न के कारण ही क्या है कि भाई अब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ने का जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ने की आदत अब डालिए। क्योंकि पहला चीज तो ये कि प्रीलिम्स ही न्यूज़पेपर्स में जो डिस्क्रिप्टिव खबरें आती हैं, उनके बिना आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। और खुदा ना खास्ता अगर कर भी दिया आपने, बाई चांस अगर आपने कर भी दिया ना, तो एक बार लास्ट वाला जो बीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन उठा करके देखिए कि किस तरीके से पूछा गया है। और खुद से महात्मा गांधी बोलते हैं कि सत्य की सबसे बड़ी पहचान होती है हर व्यक्ति की अंतरात्मा। आप अपनी अंतरात्मा को जगा करके पूछिए कि क्या न्यूज़पेपर पढ़े बिना जो बीपीएससी का मेंस का पेपर है ना, उसको क्या आप बना सकते हैं? जवाब आएगा नहीं। और अगर जवाब हाँ आ गया ना, तो मानिए कि आप अंतरात्मा को और ब्रश अप करिए, ठीक है, उसको और ईमानदार बनाइए, ठीक है। कट ऑफ वगैरह मान करके चलिए कि अगर लास्ट टाइम जैसा बीपीएससी का पेपर था, उसी टाइप का भी अगर पेपर रहा, तो भाई बच्चे अब मार्केट में बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि अगर वैसा भी पेपर है, तो भाई 88 कट ऑफ गया, उसको 90 मान लेते हैं। 90 इसलिए मानते हैं बिकॉज आप मान करके चलिए कि भाई कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है। अब 88 नंबर ही लाना आपका सपना थोड़े होना चाहिए। अगर कट ऑफ 88 ही है, तो कुछ ओएमआर में बबल करने में, अगर गोलों को भरने में गलती वलती हो गया होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो 95 वाइब टाइप से आप क्या कर सकते हैं, कट ऑफ टारगेट कर सकते हैं, इवन 100 भी कर सकते हैं। इतना अच्छा पढ़िए कि 100 नंबर हम लेकर के आए, और 1-2 दिन बस रेस्ट करने के बाद आप क्या करें कि मेंस की तैयारी में लग जाएं, ठीक है। कट ऑफ वाली चीज को हम डिस्कस भी नहीं करने वाले थे। किन्हीं का एक मैसेज था कि सर कट ऑफ को भी थोड़ा बता दीजिए कि कितना हम लोग एक्सपेक्ट करें। तो इस बार तो ई ऑप्शन भी है ना, तो बच्चों का 2-3 मिनट तो वो 15-20 खेरे रंगने में भी जाएगा, उसके लिए भी एक बार तैयारी कर लीजिए, उसके लिए भी अपने को एक बार स्पीड अप कर लीजिए। तो मान करके चलिए कि इस बार 95 टाइप से 95 प्लस आपको टारगेट करना है। और अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी भी होगा, हो सकता है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाए, ठीक है, और कट ऑफ नीचे चला जाए, ठीक है, कट ऑफ 70 ही जाए, 75 ही जाए, 80 ही जाए। हो सकता है कि 67 बीपीएससी टाइप पेपर पूछ दे वन लाइनर और कट ऑफ भाग के 120 चला जाए। तो जो पहले हेडिंग में हम लगा रखे थे ना, जो थंबनेल में लगा रखे थे कि अब यूपीएससी टाइप प्रिपरेशन मतलब एक ही चीज का अंदाजा लगाइए, कि किसी चीज का अंदाजा मत लगाइए, वन लाइनर फैक्ट्स के ऊपर मास्टरी तो होनी ही चाहिए। साथ साथ जो अच्छी चीजें हैं, जो ऑफिशियल ग्रेड से एक्सपेक्टेड होती है, जो प्रज्ञात्मक समझ एक्सपेक्टेड होती है, उस समझ को विकसित करने का प्रयास करिए। वैसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिए। डेली बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं ना, कि अपने इस प्लेटफॉर्म पर 40 एमसीक्यूज का एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। कल पहला सेशन था, ठीक है, और इन 40 एमसीक्यूज को बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये 50 दिनों का अप्रोक्सीमेटली एक सेशन होगा, और 40 गुने 50 तो करिए, तो भाई ये नंबर तो 2000 ही आता है। बट पूरी आगे और पीछे की हम लोग राम कहानी कवर कर रहे हैं, मतलब मोटे तौर पर इन्हीं 2000 एमसीक्यूज के थ्रू लगभग 20,000 फैक्ट्स आपके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो उस सेशन को भी एक बार आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, हमारे इस प्रयास को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो एक बार उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अब चेंजिंग पैटर्न के लिए तैयार रहिए, अगर आपको हर हाल में एग्जाम क्लियर करना है तो।
दूसरा कि अच्छा स्टडी मटेरियल कंसल्ट करिए, और तीसरा कि भाई पार्थ अभी ही समय है महाभारत के युद्ध में उतरने का, ठीक है, अभी ही समय है, अब कम से कम 8 9 10 घंटे पढ़ने की आदत बनाइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज और बोलेंगे कि केवल पढ़िए मत, अपनी उस पढ़ाई को एमसीक्यूज पर टेस्ट भी करिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप वास्तव में क्वेश्चन आने पर अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा है रिवीजन। अगर आप 50% समय, लेट से आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है, 2 घंटे कम से कम एमसीक्यूज लगाइए, और 2 घंटे पिछली पढ़ी हुई चीजों के ऊपर भी जरूर अभ्यास करिए, उनको भी एक बार उनका रिवाइज करिए, उनको रिवाइज करिए, देखिए कि पिछली पढ़ी गई चीजें आपको याद है या नहीं याद है। एक ग्रीक आपको फ्रेज है जो कहता है कि हमारा शरीर उससे नहीं बनता है जो हम खाते हैं। सब खाएं और अगले दिन जाके उल्टी कराएं, अपच हो गया, तो भाई उससे आपका शरीर नहीं बनेगा और शरीर में कमजोरी हो जाएगी, ठीक है। तो शरीर हमारा उससे बनता है जितना अच्छा हम पचा पाते हैं। तो रिवीजन एक तरीके से जो भी आप पढ़ते हैं ना उसको सुपाच्य बनाता है, उसको लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी का हिस्सा बनाता है। और यही कारण है कि रिवीजन के ऊपर भी एम्पल समय दीजिए, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही किसी सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।